ओम शांति। ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है योग के अभ्यास में संपूर्ण एकाग्रता का अनुभव करना, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते रहना। उस योग की प्रक्रिया में 100% कंसंट्रेशन हो, 1% भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, तब हमें ऐसी ज्वालामुखी योग की अनुभूति होती है। अभी मैं कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाएं उसका एक टेक्निक बताता हूँ, सिंपल मेथड बताता हूँ। क्योंकि बुद्धि से हम देखते हैं तो कनेक्शन जुट जाता है, मन बाबा के बारे में सोचने लगता है, तो बुद्धि से देखते हैं तो बाबा से कनेक्शन जुट जाता है। लेकिन क्या होता है, थोड़े समय के बाद बुद्धि वहाँ से हट जाती है, भटक जाती है। तो हमें क्या करना है, बुद्धि को पहले चेक करना है कहाँ है, वो बाबा पर नहीं है, कहीं और है, भटक रही है। चेक करो और चेंज करो, उसको बाबा पर बिठा दो। जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी। तो एकांत में बैठकर एकाग्रता का अभ्यास अभी हम कर सकते हैं। अभी इसमें कंसंट्रेशन की क्यों आवश्यकता है, ये मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। देखो, मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है, बाहर मई मास के फुल गर्मी है, धूप कड़ी है, उसको मैं कागज के टुकड़े को जलाना चाहता हूँ। मैं 10 दिन से मैंने उस टुकड़े को धूप में सूर्य की रखा है, लेकिन वो जल ही नहीं रहा है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे उसको जलाना है, तो क्या करना होगा, धूप में जाकर कागज के टुकड़े के ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ना होगा, और सूर्य की किरणें जब इस लेंस पर पड़ेगी और लेंस से जब पास होगी, तो वो जो पास किरणें होती है वो लेजर किरणें बनती है, एकदम शक्तिशाली किरणें बनती है। ऐसे शक्तिशाली किरणें फुल कंसंट्रेशन के साथ एक बिंदु पर एकाग्र होती है, तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अग्नि की उत्पत्ति होती है, और उस अग्नि धधकने लगती है और उसमें पेपर 1 सेकंड में भस्म हो जाता है। अगर ये लेंस थोड़ा सा भी हम हिलाते हैं, फिर भी वो कागज नहीं जल पाएगा। तो थोड़ी सी भी हमें हलचल बुद्धि में नहीं करना है। तो ऐसे ही जब बुद्धि रूपी नेत्र से हम ज्ञान सूर्य बाबा को देखते हैं, तो बुद्धि रूपी लेंस से ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें पास होती है, और जैसे पास होती है वो लेजर किरणें अर्थात शक्तिशाली किरणें बनती हैं, और ऐसी प्रचंड शक्तिशाली किरणें पूर्ण एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ती है, तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और योग की ज्वाला धधकने लगती है, योग की प्रखर अग्नि प्रज्वलित होती है, और उस योग की ज्वाला में
हमारे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध होते हैं। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप की अनुभूति को अभी बढ़ाते जाना बहुत जरूरी है। हम बाबा के बच्चों ने ऐसा योगाभ्यास किया है और क्लब किया है। हमने ही किया है, किसी और ने नहीं किया, हमने ही किया है। और उसकी सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में है, शास्त्रों में है। कौन सी यादगार है? बहुत सुंदर यादगार है। एक दिन क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य अब अर्जुन को तथा सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। लंबे समय से सिखाते रहे। एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसके लिए क्या किया, एक वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा, लटका दिया। फिर उनको लक्ष्य दिया कि पंछी की आंख में जो काली पुतली है, जो आई बॉल है, उस पर आपको तीर मारना है, ये आपका लक्ष्य है। तो गुरुजी ने सहपाठी में से एक सहपाठी को बुलाया, आओ भाई बताओ वहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको। उसने कहा हाँ, डाल भी दिखाई दे रही, पंछी भी दिखाई दे रहा है, वो पुतली भी दिखाई दे रही आँख में जो है। ठीक है, तो फिर गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया, इधर आओ अर्जुन, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल और केवल वो काली पुतली नजर आ रही हैं, आंख भी नजर नहीं आ रही है, केवल वो काली पुतली आंख में जो है वो ही नजर आ रही है। तो गुरुजी ने कहा तीर मारो। फिर उसने तीर मारा, लक्ष्य को भेदा और 5 विथ आनर हुआ। क्या नाम था उनका? अर्जुन। तो अर्जुन वगैरह कोई होकर नहीं गया है, ये सारे जो बैठे हैं ना यहाँ, जो सुन रहे हैं, वो बाबा के बच्चे सच्चे अर्जुन हैं। उन्होंने ही ऐसा योगाभ्यास हर कल्प किया है। इसलिए हमें केवल उसको दोहराना है, रिपीट करना है। कल्प किया है, उसको सिर्फ रिपीट करना है। हमारे लिए कोई मुश्किल बात तो है नहीं, क्योंकि क्या हुआ है, द्वापर युग से हमारी मन और बुद्धि एकदम आउट ऑफ कंट्रोल थे। क्यों? इधर उधर भटकती रही, माया के वायर से अशांत होती रही और भटकती रही। अभी आप सोचो 2500 साल तक जो मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल के बाहर थी, उसको कंट्रोल में लाना, नियंत्रण में लाना और अनुशासन उस पर करना, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, और केवल अभ्यास की आवश्यकता है। क्योंकि वो आत्मा रूपी माँ के 2 बच्चे हैं, इनको हमें अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना है, और ट्रेनिंग देके उनको योगाभ्यास में व्यस्त रखना है, उनको बिजी रखना है। तो जब बिजी रखेंगे और ट्रेनिंग देंगे, तो हमें 1 सेकंड में अनेक पद्मों की प्राप्ति योगाभ्यास से होती है। इतनी बड़ी प्राप्ति हमें होती है। लेकिन क्या होता है, हमारे योगाभ्यास में इतनी लगन क्यों नहीं होती है, तड़फन क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कमाई हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। वो कमाई हमें सतयुग त्रेता युग में मिलती है, प्रारब्ध के रूप में। लेकिन होती तो है ना, फैक्ट तो है ना,
तो इसलिए अभी हमें यही तात लगी रहे कि कैसे मैं जास्ती से जास्ती कमाई आत्मा करती रहूं, क्योंकि एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई है। सारे कल्प में ऐसा मौका कभी हमें मिलता ही नहीं है अनाप शनाप कमाई करने का। तो हमें क्या करना है, यही सदा तात लगी रहे कि बस मैंने तो साथ में चलने वाली अविनाशी कमाई के पीछे टाइम देना है। ये विनाशी कमाई तो यहीं रहने वाली है, अविनाशी कमाई जो साथ में आने वाली है उसको कमाई करने में बहुत टाइम हमें बहुत सफल करना है और आत्मा को माला माल करना है, खजानों से भरपूर करना है। क्योंकि हमारे खजाने भरपूर करने हैं, क्योंकि जानी जाननहार बाबा जानते हैं मेरे बच्चों को निकट भविष्य में बहुत खजाने बांटने होंगे, इसलिए मेरे बच्चों के पास खजानों का स्टॉक बहुत भरपूर हो। इसलिए बाबा ने हमें ये सुनहरा मौका दिया है। इस मौके का हमें फायदा लेना जरूर है, क्योंकि जब भी हम ऐसी उच्च कोटि की साधना करते हैं ज्वालामुखी योगाभ्यास जैसी, तो उसमें आलस्य और अलबेलापन एक बाधा डालता है। साधना में सबसे बड़े शत्रु है आलस्य और अलबेलापन। इन दोनों शत्रुओं को हमें अपने पास पटकने नहीं देना है। बाबा कहते जो संगम युग में मेहनत करते हैं उनको मैं 2500 साल अवार्ड देता हूं, कुछ भी उनको नहीं करना है। 2500 साल तक खाना पीना मौज मस्ती करना, पिकनिक करना, कमाना भी नहीं, कमा के भी हमें प्रकृति देगी, बाबा देंगे। तो इतना बड़ा हमें वहां रेस्ट मिलता है। तो संगम युग में हमें रेस्ट नहीं लेना है, अलबेलेपन को आने नहीं देना है। तो इसलिए योगी माना हमेशा अलर्ट, एक्टिव रहने वाले, क्योंकि हम सभी की स्पिरिचुअल रेस है। ये केवल हमारे भारत वाइड नहीं है, ये स्पिरिचुअल रेस वर्ल्ड वाइड रेस है। और इसमें मुझे केवल दौड़ना नहीं है, इसमें मैंने पास वितानर बनना है, विनर बनना है। केवल रनर नहीं, विनर बनना है। रनर तो आम लोग हैं, मैं तो खास हूं। इसलिए ये जो योगाभ्यास की रेस है, इसमें तेजी से आगे बढ़ना है तो ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। तो हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो रेस है बाबा वतन में टीवी में देखते रहते हैं। ये जो स्थूल दुनिया की रेस होती है ना, मैराथन होती है, रेस होती है, तो उसमें जो आगे दौड़ते हैं ना, उनको देखकर बड़ी खुशी होती है। और जो पीछे दौड़ते हैं ना, उनको देखकर थोड़ी दया आती है। बेचारा थका हारा पीछे दौड़ रहा है। तो बाबा ये आध्यात्मिक दौड़, स्पिरिचुअल रेस वतन में देखते हैं, उसमें मैं आत्मा रूपी घोड़ा आगे दौड़ूंगा तो बाबा मुझे देख खुश होंगे।
नहीं, पीछे अगर दौड़ता रहूंगा तो बाबा कहेंगे देखो मेरा बच्चा बेचारा थका हारा है, पीछे दौड़ रहा है। नहीं, हमें नंबर आगे लेना है, क्योंकि आपकी बाजी क्लब क्लब की बाजी है। इसलिए हम सभी ने विजय प्राप्त किया है और करके रहेंगे।